एक तो था 4.1 और एक है 4.2। 4.1 में क्या था, हमने क्या निकाला था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CF। और दूसरा क्या निकाला था दूसरी वाली एक्सरसाइज में, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल को शॉर्ट में बोलते हैं PI। भैया किसके लिए निकाला था हमने, अब क्या आवाज आ जाएगी किसी की। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने किसके लिए निकाला था, एक हमारे पास थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसके लिए निकाला था। ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसका मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना था इन टर्म्स ऑफ y इक्वल टू था यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये था। ठीक है, जहां पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर क्या निकल रहे थे, तुमने देखा होगा, अगर कितने डिग्री के, इफ इक्वेशन है n डिग्री की, ठीक है, कितने डिग्री के, सॉरी इक्वेशन n ऑर्डर की है, कितने ऑर्डर की है, n ऑर्डर की, तो उसमें कितने कांस्टेंट मिल रहे थे, n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिल रहे थे। ठीक है, लेकिन क्या पर्टिकुलर इंटीग्रल के अंदर ऐसा था, पर्टिकुलर इंटीग्रल के अंदर ऐसा था, कोई बता सकता है? ठीक है, अब एक बात बताओ, जब किसी के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाते हैं तो वो कैसा सॉल्यूशन कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन। और जिसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आता वो कैसा कहलाता है, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैं y निकाल रहा हूँ, तो किसकी, ये y जो मैंने निकाला है, एक में मिला मुझे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक में मिला पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसमें क्या नहीं है मेरे पास, कांस्टेंट नहीं है, और इसमें कांस्टेंट है। तो ये तो हो गया मेरा कैसा, जनरल सॉल्यूशन, और ये कैसा हो गया मेरा, सिंगुलर सॉल्यूशन। और दोनों को ऐड करेंगे तो कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, तब भी हमारा कैसा मिलेगा, जनरल ही सॉल्यूशन मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि बात हो रही है किसकी, कांस्टेंट की, कांस्टेंट दोनों में है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं ये पार्ट 1 जनरल सॉल्यूशन हो गया, और जो पूरा का पूरा होगा वो टोटल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, वो किसका था, मेरे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका था। फिर बात करते हैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के 4 केसेस हैं। 4 केसेस कौन कौन से हैं, एक तो है हमारा 4 में तो वैसे 3 ही आ जाते हैं, 3 केसेस मान लेते हैं, उनमें से पार्ट बना लेते हैं। 3 केसेस कौन कौन से, एक तो इंटीजर हो, जब रूट्स कैसे हो मेरे, इंटीजर हो, दूसरा कैसा हो, इरेशनल हो, और तीसरे कैसे हो, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वो डिस्टिंक्ट तो सब उसी में आ जाता है। ठीक है, तीनों के जो 3 है, तीनों में अलग डिस्टिंक्ट और इक्वल दोनों ही आ जाते हैं। फिर बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या था, कल मैंने एक केस कराया था, कौन सा, e की पावर ax का। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की जो बात होगी आज वाले क्वेश्चन में भी हो जाएगी, जिसको नहीं आया है समझ में, या कोई नहीं आया था, उसको यहाँ से भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। पर्टिकुलर इंटीग्रल जो e की पावर ax वाला था वो अभी इन्वॉल्व नहीं होगा, आज मैं दूसरे वाला करूँगा। ठीक है, जिसको भी प्रॉब्लम हो वो पूछ लेना पीछे वाले में। पहली बात तो ये जो आज हम करेंगे वो क्या होगा, दूसरा केस होगा, और दूसरे केस में जो एक्सरसाइज होगी वो पूरी उसकी पूरी उसी पे डिपेंड होगी। ठीक है, तो देखो कल जो हमने किया था वो पहला केस ये था पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का। इफ क्यों इक्वल टू कितना हो, e की पावर ax, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हम फाइंड करेंगे वो क्या होगा, 1/f ऑफ d, ठीक है, इंटू e की पावर ax।
ये बराबर होगा 1/f(a) इंटू e की पावर ax के। यहाँ पर जो कंडीशन होगी प्रोवाइडेड वो ये होगा कि f(a) बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। ठीक है, और f(d) तुम जानते हो क्या होता है, डेरिवेटिव इक्वेशन होती है। ठीक, दूसरा केस आज यहाँ पे जो बात करेंगे, इफ q इक्वल्स टू cos ax और sin ax, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो, या तो दिया हो cos ax या दिया हो sin ax। उस केस में मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल उस केस में जो होगा, यहाँ पर होगा f(d) स्क्वायर इंटू sin ax या 1/f(d) स्क्वायर cos ax। ये जो रिप्लेस होगा, ये रिप्लेस होगा किससे, 1/f(-a) स्क्वायर इंटू में sin ax और 1/f(-a) स्क्वायर इंटू में cos ax। जो यहाँ पे कंडीशन होगी प्रोवाइडेड वो क्या होगी कि f(-a) डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि ये भी 0 नहीं होना चाहिए। कब, जब डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे यहाँ पर, -a²। ठीक है, इसी में एक चीज़ और बता देता हूँ कि सपोज करो जब मुझे इसका सॉल्यूशन करना है, इसी क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई जब हमारा जो f(d) था, f(d) पूरा का पूरा फंक्शन था वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होगा, डी स्क्वायर वाले की जगह तो -a² पुट कर देंगे, लेकिन जो d होगा वहाँ पर क्या पुट करेंगे हम, वहाँ पर जो d होगा वहाँ पर क्या पुट करेंगे, वहाँ पर मुझे d² बनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी इसको हम सॉल्यूशन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। कैसे करेंगे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि सपोज करो 1/d मिला, 1/d मिला, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे d² बनाना पड़ेगा। तो d² बनाने के लिए क्या करेंगे, d/d, तो ऊपर वाले नीचे वाले क्या बन गया, d/d² हो गया। सपोज करो cos 2x लिखा है, तो इसकी जगह पुट कर लेंगे, ये बचा हमारा। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर इस चैप्टर में, अगर कहीं पर लिखा है 1/d तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन। ठीक है, और कहीं पे लिखा है d तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन। ठीक है, सही, इस चीज को ध्यान रखना। ये नोट पॉइंट है तुम्हारा। 1/d का मतलब होगा इंटीग्रेशन और d का मतलब होगा डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन यहाँ पे तो यूज होने वाला है ही, और इंटीग्रेशन भी यूज हो सकता है। ठीक है जी, तो अब हम बात करते हैं किस पे, क्वेश्चन पे ही चलते हैं सीधे सीधे। तो क्वेश्चन ये देख लो, एग्जाम्पल 12 आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल 12 में क्या है, दिया हुआ है d2y/dx² माइनस dy/dx माइनस 2y इक्वल्स टू sin 2x। ठीक है, ये फाइंड करना है मुझे। तो इसके लिए ये इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 को चलो मत डालो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, d² माइनस dy माइनस 2y इक्वल्स टू sin 2x। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो मैंने d है इस d को लिख दिया d/dx, ऐसा कहते हैं d/dx को लिख दिया मैंने क्या, d। ठीक, यहाँ से y कॉमन कर लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d² माइनस d और माइनस के 2y इक्वल्स टू sin 2x। इस आप डाल दें क्वेश्चन नंबर।
डाल उसको भी सकते थे इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले फाइंड करेंगे हम क्या यहाँ पर, सबसे पहले फाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले फाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी कि सीएफ फाइंड करना है। तो उसके लिए बनाएंगे यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या होता है, पुट करेंगे, पुट d इक्वल्स टू m एंड q इक्वल्स टू 0। इसमें इन इक्वेशन 1, ये जो 1 है, जहां जहां d है वहां पर क्या पुट कर दो m, और ये q है यानी कि ये जो है sin 2x, इसको पुट कर दो किसके बराबर, 0 के। तो यहाँ पर जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी तुम्हारी, वो बनेगी m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या करने हैं, इस इक्वेशन के मुझे फैक्टर करने हैं। फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेंगे, m स्क्वायर माइनस के 2m प्लस के m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन, m कॉमन कर सकते हैं, तो m माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। पूरे से क्या कॉमन है, m माइनस 2 कॉमन, तो यहाँ से क्या मिला, m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ से m की दो वैल्यू आ गई। m की दो वैल्यू कौन कौन सी, m माइनस 2 बराबर 0 एंड m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो m बराबर कितना निकला, m बराबर एक तो निकला 2 एंड माइनस के 1। क्लियर है इतनी बात। m की दो वैल्यू निकली है, और कैसी कैसी निकली हैं, since value of m integer and distinct। ठीक है, then complementary function equals to c1 e raised to the power m1x प्लस c2 e raised to the power m2x। यही तो फॉर्मूला होता है भाई। m1 m2 कहाँ से आएंगे, m1 किसी एक वैल्यू को मान लो 2 को, और m2 किसी दूसरी को मान लो -1 को। तुम इसका अपोजिट भी कर सकते हो, जो तुमने m1 माना है उसको m2 मान सकते हो, और जो तुमने m2 माना है उसको m1 भी मान सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। m1 m2 चाहिए बस मुझे, वो ऊपर है मेरे पास। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना निकला, c1 e raised to the power कितना 2x प्लस c2 e raised to the power माइनस के x। इक्वेशन नंबर डाल दो इसको 2। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया। अब बात करते हैं किस पे, पर्टिकुलर इंटीग्रल पर। सेकंड केस में फाइंड करो पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या है मेरे पास, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी। ठीक है, इनटू में क्यू। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में, अगर मैं बात करूं तो q बराबर क्या है यहाँ पर इस इक्वेशन में, जो q बराबर है वो तो है मेरा sin 2x एंड f ऑफ d कितना है, डी स्क्वायर माइनस डी और माइनस के 2, यही तो है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो एफ डी और क्यू दोनों रख लो यहाँ पर, यानी कि डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 इंटू में साइन 2x। ठीक है, अब अगर मैं अपने फॉर्मूले से कंपेयर करूँ साइन ax, तो ए की जगह कौन काम कर रहा है यहाँ पर 2। ठीक है, a बराबर है यहाँ पर 2। जब a बराबर 2 है तो a स्क्वायर बराबर कितना होगा, a स्क्वायर बराबर 4, और माइनस के a स्क्वायर बराबर कितना होगा, माइनस के 4। तो यूज कर लो इस इक्वेशन में, यानी कि 1 अपॉन इसके डी स्क्वायर की जगह कितना जाएगा, माइनस के 4 और माइनस के डी माइनस 2 साइन 2x। कोई दिक्कत है इसमें, यहाँ तक कोई दिक्कत। सिंपलीफिकेशन कर लो। जब सिंपलीफिकेशन करेंगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू कितना मिलेगा यहाँ पर 1 अपॉन
माइनस के 6 माइनस डी इंटू में साइन 2x। और अभी मैंने तुम्हें बताया था क्या कि यहाँ पर डी स्क्वायर की जगह ही माइनस के स्क्वायर पुट करना है। क्या यहाँ पर डी स्क्वायर बना हुआ है अब? नहीं, तो इसको बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने इसको ये लिखा -1 डी प्लस 6, माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि मुझे डी स्क्वायर चाहिए। तो मैंने क्या किया, डी माइनस 6 से मल्टीप्लाई की नीचे और डी माइनस 6 से मल्टीप्लाई की ऊपर इंटू में साइन 2x हमारा चल ही रहा है। तो ये कितना मिला यहाँ पर मेरा 1 डी स्क्वायर माइनस 36 और ये कितना डी माइनस 6 साइन 2x। डी स्क्वायर की जगह कितना रखेंगे माइनस के 4 यानी कि -4 माइनस के 36 और ये डी माइनस 6 साइन 2x। हाँ जी, एक माइनस रह रहा है हमारा, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, माइनस माइनस कैसा हो गया मेरा प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/40 इंटू में डी माइनस 6 साइन 2x। अब इसको सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1/40 तो ऐसे ही बाहर कर लो, डी इंटू में साइन 2x और माइनस के 6 साइन 2x लिख सकते हैं। और डी साइन 2x का मतलब क्या होगा, यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, यानी कि 1/40। तो इसका कितना होगा साइन 2x का कोस 2x और 2x से करेंगे तो 2 और माइनस के वाला साइन 2x। चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर लो। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 1/20 कोस 2x माइनस 3/20 साइन 2x। ये डाल दे क्वेश्चन नंबर 3। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड हो गया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन ऑफ किसका इक्वेशन 1 का। तो वो आई बराबर कितना होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों की वैल्यू रख दो। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना निकला है मेरा, ये वाला c1 e रेज टू दी पावर 2x प्लस c2 e रेज टू दी पावर माइनस के x। अब ये वैल्यू रख दो प्लस कितना 1/20 कोस 2x माइनस 3/20 साइन 2x। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा किस इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है तो कॉपी कर लो।